नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। शिमोगा में बजरंग दल कारकुन कत्ल के सबब हुए फसाद की इश्तियाल अंगेज क़यादत करने वाले रियासती वजीर के.एस. ईश्वरप्पा को काबीना से बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए एसडीपीआई गुलबर्गा की जानिब से दफ्तर डिप्टी कमिश्नर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और तशद्दुद भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज बयानात देने वाले बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करने, इन्हें सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा के जरिए पेश की गई। इस मौके पर सईदुद्दीन फारूक, अब्दुल रहीम पटेल, सैयद अली मिलाही, मोहम्मद मकबूल शाह समेत एसडीपीआई के कई एक कारकुनान शरीक थे। इस तरह की मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। जिंदाबाद जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद 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 अरे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद 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 अरे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद 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 अरे गोडसे के चेलो मुर्दाबाद 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 अरे बीजेपी वालों शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो अरे बीजेपी वालों शर्म करो शर्म करो शर्म करो अरे शर्म नहीं तो डूब मरो शर्म करो डूब मरो। कुछ दिनों से पहले हम देखते आ रहे हैं 16 जनवरी को नरगुंदा तालुक में 2 मुस्लिम नौजवानों की बजरंग दल लीडर्स के हाथों मौत होती है और बजरंग के लीडर्स इसमें शामिल हुए हैं और इसमें अरेस्ट भी हुए हैं। तब कोई भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस होंगे इसके ख़िलाफ़ ना प्रोटेस्ट की, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा था। उसके थोड़े दिन के बाद हर्षा नाम का बजरंग दल का लीडर का मर्डर होता है। यहाँ पर देखिए बीजेपी और आरएसएस का इनका पॉलिटिकल एजेंडा, ये एक आपसी झगड़े को कम्युनल एजेंडा बनाकर पूरे स्टेट में इसको एक कम्युनल फ़िरका वाराना इंसिडेंट बनाकर हर जगह श्री राम सेना की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक संयोजित ऑर्गेनाइज कर हर जगह प्रोटेस्ट निकाला जाता है। और उस प्रोटेस्ट में मुसलमानों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ और ख़ास कर कुछ ऐसे तबक़ात जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मुसलमानों के लिए काम करते हैं, इनके दलितों के लिए काम करते हैं, उनको टारगेट रखकर उनके ख़िलाफ़ ऐसे जीनोसाइड्स के सपोर्ट में बात किए हैं। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिसेंटली थोड़े दिन पहले धर्मस्थला में एक दलित बच्चे का मर्डर हुआ, उसमें भी बजरंग दल का लीडर्स का हाथ है बोलकर बजरंग दल के लीडर्स अरेस्ट हुए। बोलना ये चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों में, सिर्फ थोड़े दिन में 3 लोगों का मर्डर हुआ कर्नाटक में। उसमें से एक मुस्लिम का था और एक दलित का था। उसमें सीधा बजरंग दल के लीडर्स का हाथ है। और एक हिंदू लड़के का मर्डर हुआ है और वहाँ पर आपसी झगड़ा बोलकर वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कम्युनल ताकतें जो बीजेपी आरएसएस है, इन बजरंग दल के जो लीडर्स हैं जहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यहाँ पर खामोश है। सिर्फ वहाँ पर जब हिंदू कार्यकर्ता के अपनी जब मर्डर होता है, इसको कम्युनल एंगल देकर पूरे स्टेट में ऐसा वातावरण बना रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाकर। आने वाले दिनों में 2023 को जो एमएलए इलेक्शंस है, उसके लिए बीजेपी अपनी खेती तैयार कर रही है, ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अपोजिशंस क्या कर रहे हैं? अपोजिशंस ये तीनों मामलों में खामोश है। चाहे वो नरगुंदा के समीर का वाक़या हो, ये दिनेश जो धर्मस्थला में जिसका दलित बच्चे का जो मर्डर हुआ, पूरी अपोजिशन इसमें खामोश है। लेकिन यहाँ पर जो सियासत जो बीजेपी आरएसएस मिलकर कर रही है, इसको अपोजिशन तक नहीं कर रही, इसको कंडेम तक नहीं कर रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सिर्फ ऐसी एक वाहिद पार्टी है जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ ये तीनों मामले में आकर बीजेपी और आरएसएस की जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, इसके खिलाफ आकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को टारगेट कर रहे हैं कि हमें उल्टा हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कम्युनल सियासतें बंद होना चाहिए, उल्टा हमें ही निशाना बना रहे हैं और हमें ही बैन करने की बात कर रहे हैं। जबकि बजरंग दल के लीडर खुद नरगुंदा में होंगे या धर्मस्थला में होंगे, खुद शामिल है। खुद यहाँ पर बजरंग दल के लीडर्स मर्डर केस खुद मालूम पड़ा है। अभी तक किसी ने नहीं कहा कि बजरंग दल को बैन करो, बजरंग दल के ऑर्गेनाइजेशन के जो पूरे लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करो। कोई बात नहीं कर रहा, सब लोग खामोश है। ये जो दोहरी जो पॉलिसी कर्नाटक में चल रही है, इसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। हर्षा मर्डर के
बाद में जो प्रोटेस्ट चल रही है राम सेना की तरफ से, बजरंग दल के तरफ से, हम देखते आ रहे हैं खुलेआम इनके लीडर्स मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान के बच्चों के खिलाफ खुलेआम बयान देते जा रहे हैं। रिसेंटली बीजापुर में एक इंसिडेंट देखे है कि दुर्गा वाहिनी की एक लीडर, एक लेडी है, वो कहती है कि ये जो अगर सरकार तुम्हारे को चलाने नहीं आता तो अगर हमारे हाथ में दियो, हमें जो 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां छोड़िए 60,000 लड़कियों को हम खतर कट करेंगे उनको बोल के ऐसा खुलेआम जीनोसाइड का क्लेम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी एक FIR नहीं है। उसके अलावा मुख्तलिफ जगह पर आराम से ने बजरंग दल के लीडर्स खुलेआम मुसलमानों के ऊपर मारने की, इनके ऊपर कम्युनल जेनोसाइड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक FIR नहीं है, उसके ऊपर कोई अरेस्ट नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए बात करने के तैयार नहीं है। जब SDPI और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो इनको उल्टा इन्हीं को बैन करने के लिए बात करते हैं। ये जो माहौल कम्युनल ताकतें बना रहे हैं बीजेपी और RSS गवर्नमेंट, आने वाले जो MLA इलेक्शंस है उसकी खेती तैयार कर रहे हैं। इसका हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसका खंडन करती है। ये कहावत सब लोग जानते होंगे कि चोर की दाढ़ी में तिनका बोलकर। ये संघ परिवार और बीजेपी के पास ये वही बात हुई जिस तरीके से ये लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता का डेथ हुआ जो रो कर जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब जगह पर जाकर। इनसे हम पूछना चाहते हैं किसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन सी सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपके MLA और MP MLC सब लोग मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। क्या SDPI की सरकार है जो आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये आपकी नाकामी बता रहे हैं। आप हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे सकते, आप कर्नाटक के लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकते, ये आप अपनी नाकामी बता रहे हैं वहां पर। और यहाँ पर जो जिस तरीके से नाउ हिंदू नावेल्ला हिंदू बोलकर जो नारे लगाते हैं बीजेपी वाले, खुद बीजेपी और RSS, बजरंग दल, श्री राम सेने, संघ परिवार के जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर टोटल 36 मर्डर किए हैं। कितने? कर्नाटक में 36 मर्डर्स किए हैं। उसके अंदर 14 हिंदू नौजवानों की डेथ हुई है। तो 14 नौजवानों का मर्डर RSS और संघ परिवार के लोगों ने किया है। आज मैं उनका एक एक नाम लेकर आप लोगों के सामने बात करना चाहूंगा, जिसके अंदर विनायक बलिगा RSS लीडर, जिसका मर्डर किसने किया? संघ परिवार ने किया। बीजेपी लीडर प्रवीण पुजारी का मर्डर किसने किया? RSS ने किया। कृष्णैया पाठारी कोंडापुर मंदिर के पुजारी को मर्डर करने वाले RSS वाले हैं। और उसके बाद हिंदू जागरणा वेदिके का प्रताप मुरली, इनका मर्डर किसने किया? RSS ने। DYFF के 2 मेंबर भास्कर कोलाई और श्रीनिवास, इनका मर्डर किसने किया? RSS ने। हरीश भंडारी, इसका मर्डर किसने किया? संघ परिवार ने। शिवराज कोडिकरे, इनका मर्डर किसने किया? संघ परिवार। प्रकाश कुलाई, मणिकंठ सूरतकल, हेमंत सूरतकल, केशव पुजारी, हरीश, विनायक बलिगर, नमो ब्रिगेड के लीडर, इनका भी मर्डर किसने किया? RSS ने। और कार्तिक, जो बच्चा एक स्टूडेंट, ABVP वालों ने उसका मर्डर करने की कोशिश की, उसको तलवारों से हमला किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़के ने ये कहा कि मैं सैफरन शाल पहनकर यहाँ पर कोई हिजाब के खिलाफ नहीं करूँगा, तो इसीलिए उसको भी मारने की कोशिश की गई, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। उसके बाद दिनेश, एक दलित यूथ को संघ परिवार ने 2 दिन पहले मारा है। और उसके बाद ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, यहाँ पर तो हिंदुओं के मर्डर्स करे तो लिस्ट है हमारे पास, और इसके अंदर पूरे अरेस्टेड कौन है? संघ परिवार के लोग, श्री राम सेना के लोग, बीजेपी के लीडर्स, ये सब लोग अरेस्टेड है। तो यहाँ पर हिंदू नहीं आता क्या? यहाँ पर हिंदू नहीं है क्या? अरे आप लोग, हमारे को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है SDPI को। जो लोग महात्मा गांधी के कातिल हैं, उन लोगों से हमें सबक सीखने की जरूरत नहीं है। आप लोग महात्मा गांधी के कातिल हैं। आप लोग इस संविधान को बदनाम करने वाले लोग हैं, संविधान को तोड़ने वाले लोग हैं, और आप लोग ही हैं जो इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। हिंदुओं को, मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम संघ परिवार और RSS और बीजेपी कर रही है। यहाँ पर 13 लोग जो लोग मर गए, जो RSS और संघ परिवार की जो आइडियोलॉजी को नहीं मानते, उनको आप लोगों ने मारा है। ये प्रॉब्लम है आपका।
ये आरएसएस एक कैंसर है इस देश के लिए। यहाँ पर हिंदुओं को भी उतना ही खतरा है, मुसलमानों को भी उतना ही खतरा है। कुछ दिनों पहले शिवमोगा में जो दंगा हुआ है, जिसकी ईश्वरप्पा प्लस बीजेपी की कुछ एमएलए और एमपी को लेते हुए, उन्होंने लोकल लीडर्स को लेते हुए ये मॉब को लीड किया था। मॉब को लीड करते समय पीछे उनका जो मॉब था, बीच में मुसलमान जितने भी बस्तियां थी, मस्जिदें थी, लोगों पर हमला किया गया। इसकी एसडीपीआई सख्त मजम्मत करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का काम है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, सही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मगर आज गवर्नमेंट क्या कर रही है? आज गवर्नमेंट यूथ्स को जो है ना, बुक्स देने के बजाय उनके हाथ में लाठी और पत्थर थमा चुकी है। ये सख्त मजम्मत वाली बात है और एसडीपीआई इसकी सख्त मजम्मत करती है। दूसरी बात, मैं मेरे हिंदू भाइयों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कर्नाटका एक पुरअमन स्टेट है। ये कुछ यूपी बिहार की तरह बिछड़ा हुआ नहीं है। कर्नाटका में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के साथ में रहते हैं। कुछ फेसिस्ट ताकतें, बीजेपी इसको जो है ना बर्बाद करने के लिए जुटी हुई है। ये कर्नाटका चित्तूर चन्नम्मा रानी का स्टेट है, हमारे टीपू सुल्तान का स्टेट है। हमें सब मिलकर मोहब्बत को ये बरकरार रखना है। ये बात करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ।